तो भाई जब हम सत्य के मार्ग पे हम चलेंगे तो काल भी हर प्रकार से तोड़ने का प्रयास करेगा, हर प्रकार से। और भगत की पहचान ऐसी परिस्थितियों में होती है, भक्ति भाव भादो नदी सबे चले गहराए, सरिता सोई जानिए जो जेठ मास ठहराए। ऐसे क्या पता चलेगा? आ रहे हैं, जा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, जब सामने ऐसे कोई परिस्थिति पैदा होगी तब पता चलेगा ये कितना ज्ञानवान है, इसको कितना अपने गुरु भगवान पे जो है इसको विश्वास है, उस समय पता चलेगा। अब 2022 में हम सत्सेवकों की छटनियां हुई, सबको पता है। जो आंधी की तरह आए थे वो तूफान की तरह भाग गए। और किस बात पे हुई परीक्षा? दास ने एक शब्द बोल दिया था कि भाई ये जो मंत्र है ये खिलौना है, ये खिलौना है, ये मंत्र हमें सतगुरु पार करेगा और अपनी रजा से पार करेगा, अपनी मेहर से पार करेगा। नुक्ते ऊपर रेजेगा रे कोटि करम जल जा तुम्हारे, इन बाता के पाइये कर सतगुरु नजर निहाल, राजी कर रूठे नो। हम इन मंत्रों से पार नहीं होंगे। ये तो परमात्मा ने हमारा मन बहलाने के लिए मजदूरी दी हुई है कि जीवन है लंबा, थोड़ा बहुत इनको कुछ चाहिए, नहीं तो किसके सारे जो है ये भक्ति करेंगे जब कुछ रहेगा ही नहीं। बाकी तो परमेश्वर कहते हैं तुम कर दो पल में पार हो जा रजा तेरी, उसकी रजा से पार होंगे हम। भक्ति भी जरूरी है लेकिन पार हम उसकी रजा से होंगी। ये मंत्र तो परमात्मा ने हमारे को ये मन बहलाने के लिए दिए हुए हैं। इसलिए दास ने कहा था कि खिलौना है ये मंत्र तो। और इस बात से जो मेरे साथ में रहा करते थे वो पहले मेरे से राग द्वेष ईर्ष्या रखा करते थे। नीचे गिराने का मेरे को कोई जो है वो बहाना वो लोग ढूंढते रहते थे। पता नहीं ऑटोमेटिक क्यों उनके अंदर इतनी ईर्ष्या भरी हुई थी मेरे प्रति, जबकि मैंने तो उनका भला ही किया था हमेशा। और संगत में नीचे नीचे उन्होंने एक भ्रमणा सी कि देखो ये गुरुजी के मंत्रों को खिलौना कह रहा है, गुरुजी के मंत्रों को खिलौना कह रहा है। और अगर मैं उस समय ये कह देता कि गुरुजी भी खिलौना है, तब अगर मैं ये कह दूं कि भाई बल्कि भगवान ही एक खिलौना है, मंत्र तो छोड़ो, भगवान भी क्या है? खिलौना, तो पता नहीं ये क्या कर देते। भाई भगवान बड़ा को उसका मंत्र बड़ा। भगवान बड़ा होता है या उसका मंत्र बड़ा होता है? क्योंकि मंत्र देने वाला भगवान है ना। मंत्र पहले आया था, वो भगवान पहले आया था, तो भगवान बड़ा हुआ। और मैं ये कह दूं कि भाई भगवान भी एक खिलौना है तो, लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता कि पवन दास अपने आप खड़ा नहीं हुआ है, परमात्मा ने निमित्त बनाया है। और वो जो निमित्त करता होता है ना, वो अगर नींद में भी अगर कोई मुंह से शब्द निकाल देगा ना तो परमात्मा उसके शब्द की लाज रखता है। परमात्मा उसको नीचे नहीं गिरने देता क्योंकि वो निमित्त करता है। वो अपनी मर्जी से कोई शब्द नहीं निकालेगा इस भक्ति मार्ग का, वो परमात्मा ही निकलवाएगा। तो परमात्मा ने उन मंद बुद्धियों की परीक्षा लेनी थी, उनकी वो छटनी करनी थी। और अब परमात्मा ने वो सत्संग दास को दे दिया कि ले बेटा अब सुना देना उनको। अगर फिर भी अगर किसी की आत्मा में थोड़ा बहुत अगर कोई भक्ति अंश होगा तो अपनी गलती को स्वीकार करके वापस साथ संगति में आ जाएगा। कि नालायको, ये पवन दास, ये मेरा कुत्ता, ये तो खाली मेरे मंत्रों को जो है वो खिलौना बता रहा था। और नालायको, मैं तो अपने आप को भी जो है भक्तों का खिलौना बता रहा हूं। भक्तों का खिलौना है भगवान। सुनिए परमात्मा का सत्संग। गरीबदास जी की वाणी के माध्यम से सतगुरु रामपाल जी भगवान ने बताया कि है महबूब सलोना हो और भगतों नाल
खिलौना हो, कि परमात्मा तो अपने भक्तों के लिए एक खिलौना है। जब जब उसको भगत याद करते हैं तब तब परमात्मा आ जाता है। सुनिएगा, है महबूब सलोना वो और संतों नाल खिलौना वो, यानी अपने भक्तों के लिए तो खिलौना, एक सेकंड में जब भी याद करें तभी आकर के हमारे काम ठीक कर देता है। क्या है अपने भक्तों के लिए भगवान? अरे पवन दास ने तो खाली मंत्रों को खिलौना बताया था, यहाँ तो भगवान खुद कह रहे हैं कि मैं तो मेरे भक्तों के लिए मैं खिलौना हूं, खिलौना। पाल जी भगवान की। और दास ने कहा था भैया समय का इंतजार करो, अगर मेरे मुख से अगर ये शब्द निकला है तो ऐसे नहीं निकला, ये आने वाले समय में खुद परमात्मा ही जो है इसका समर्थन करेगा। लेकिन उन मंद बुद्धियों के बहकाव में आके जो नए नए लोग जो साथ संगति से जो जुड़े थे निकल गए। ये परमात्मा का मार्ग है। इस कुत्ते के मुख से जो भी निकल जाएगा परमात्मा उसको सत्य साबित जो है वो करेगा, क्योंकि मेरी अंदर से भावना, मेरी सोच, वो शब्द बोलने के पीछे वो गलत नहीं होती है, उसके पीछे जो है वो कोई रहस्य होता है। उस रहस्य को वो मंद बुद्धि लोग नहीं समझ पाते और वो जल्दबाजी में अपना फैसला। और मालिक कहते हैं जल्दबाजी का काम तो शैतान का होता है, भक्तों का नहीं होता। भगत लोग विचार करते हैं। अगर तुम्हें लगता था कि पवनदास ने एक गलती अगर ये शब्द बोल के कर दी तो भैया 99 तो मेरी अच्छाई भी है, उनको तो पकड़ लो। लेकिन नहीं, जो काल के जीव होते हैं ना वो केवल माइनस पॉइंट देखते हैं, वो कमजोरियां पकड़ते हैं, अच्छाइयां नहीं पकड़ते हो किसी की। तो भगवान तो खुद ही अपने आप को एक खिलौना बता रहा है, तो मंत्र कहां से आ गया? और फिर मालिक कह रहे हैं कि जब भगत जब अपने परमात्मा को याद करेंगे तो वो जब चाहे उनके पास में। तो भगवान को याद हम कैसे करेंगे? मंत्रों से, भक्ति से। तो वो खिलौना हुए कि नहीं हुए? वो खेलने की चीज है कि नहीं? भगवान को बुलाने की चीज है कि नहीं? वो फिर सुनिए, है महबूब सलोना वो और संतों नाल खिलौना वो, यानी अपने भक्तों के लिए तो खिलौना, एक सेकंड में जब भी याद करें तभी आकर के हमारे काम ठीक कर देता है। बताओ अब कौन से बिल में घुसेंगे वो? लेकिन उनकी बुद्धि ऑफ है। वो भगवान के मुंह से सुनने के बाद भी उनको यकीन नहीं होगा, उनकी बुद्धि ऑफ है। तो परमात्मा इस दास के मुख से साथ संगति में बैठा के जो भी बुलवाएंगे वो एक दिन सत्य साबित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो वही ये परमात्मा का मार्ग है, साथ संगति। और सभी भाई बहन इसी प्रकार से प्यार प्रेम से साथ संगतियों में आप जुड़े रहिएगा। जिसको लगता है कि भाई मैं साथ संगत वालों के विचारों से सहमत नहीं हूं, तो राग द्वेष करके, मन मुटाव करके क्यों भगते हो? अगर आपको लगता है कि ये मार्ग सही नहीं है तो छोड़ दो। कोई जबरदस्ती तो हमने किसी को बांध नहीं रखा यहाँ पे। ना पवन दास मैनेजमेंट वालों की तरह किसी को कोई निमंत्रण पत्र देता है कि भाई आप आओ साथ संगति में। ये तो भैया अपने अपनी सोच और समझ का मार्ग है, दबाव का मार्ग थोड़ी है। आज लाखों की संख्या में भाई बहन साथ संगति की वीडियो देखते हैं, साथ संगति से जुड़े हुए हैं। पवन दास तो 99% का नाम और गांव भी नहीं जानता और ना मुझे कोई मतलब होता है। मेरे पास तो दिन में सैकड़ों फोन आते हैं, मैं तो किसी का नंबर भी सेव नहीं करता। मैं किस किस का सेव करूंगा भैया? और मैं क्यों सेव करूं? मुझे कोई सेना थोड़ी खड़ी करनी है, मुझे कोई संत थोड़ी बनना है, मुझे कोई दान दक्षिणा थोड़ी चाहिए आप लोगों से। नहीं, वीडियो बना दिए। अब जो परमात्मा का अंश होगा, जो अधिकारी होगा, वो देख के अपना रास्ता वो तय कर लेगा। उसको पवन दास से जुड़ने की जरूरत नहीं है, उसको पवन दास की वीडियो देख के उसको परमात्मा से जुड़ने की जरूरत है। मुझे आवश्यकता ना आपकी है, ना आपको मेरी आवश्यकता है। बस ये परमात्मा के जो ज्ञान है ये उन्हीं के सत्संगों पे जो है ये आधारित है। दास अपनी तरफ से बिल्कुल नहीं बोलता है, जो भी बुलवाते हैं परमात्मा बुलवाते हैं। अब ये समझ में आएगा कब, ये बात अलग है। तो परमात्मा की विशेष मेहर और रजा से ये साथ संगतियां हो रही हैं और जितना हम लोग फायदा उठा सकें उतना हम फायदा इसका उठा लें।
क्योंकि समय ज्यादा नहीं बचा है वैसे भी परमात्मा के पास में, परिस्थितियां वैसे भी बिगड़ने वाली हैं और धीरे धीरे जो परिस्थितियां हैं वो बिगड़ना भी जो है शुरू हो चुकी हैं और साल 2 साल में तांडव मचेगा मचेगा, इसमें कोई शंका नहीं है। उस समय आपको ना तो ये सत्संगतियां मिलेंगी, हो सकता है आपके घरों में लाइट भी ना आए, हो सकता है किसी का इंटरनेट भी काम ना करे, सो सब कुछ उल्ट फुलट होगा, ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाएंगी उस समय। आज वर्तमान में आप जो साथ संगति से जुड़ के भक्ति करके मर्यादाओं में रह के वर्तमान में हम जो ये विश्वास हम जो ये पैदा कर रहे हैं ना, ये विश्वास हमारे को उस समय भक्ति भी हमारे को बचा के रखेगा, दूसरी कोई चीज नहीं है। आज उन आश्रमों में राजनेताओं के तलवे जो है उचाटे जा रहे हैं, वो राजनेता नहीं बचाएंगे, वो गरीबदास जी आके नहीं बचाएगा आप जिसका बोध दिवस मना रहे हो, वो दाढ़ी मूछ वाली कागज की फोटो आके नहीं बचाएगी जिसका आप जी वहां पे प्रकट दिवस मना रहे हो। ये जिंदा जगन्नाथ बचाएगा जिसकी आप महिमा कर रहे हो, जिसको आप भोग लगा रहे हो, जिसको आप जी भगवान मान रहे हो, और कोई बचाने वाला नहीं है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।